आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मऊ से आ रही है। इनामी बदमाश मोनू साहनी ने किया सरेंडर। पिछले 2.5 साल से फरार चल रहा था ये बदमाश और भाभी की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। 2.5 साल से गुजरात में छिपा था इनामी बदमाश। तो इनामी बदमाश ने खुद ही सरेंडर किया है। अपनी भाभी की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। 2.5 साल से गुजरात में छिपकर बैठा हुआ था और अब खुद ही आत्मसमर्पण किया है। बदमाश इनामी बदमाश था। थाना में जो है कि हाजिर होने के लिए आया हूँ और मेरे ऊपर जो है कि हत्या का एक मामला दर्ज था और मैं हत्या के मामले में जो है कि इनामिया चल रहा था। इसमें 25,000 का इनाम है और मेरा परिवार वाले जो है कि मेरे ऊपर ज़्यादा परेशान हो गए थे। लगभग 2.5 साल से ये लोग जो है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कौन परेशान किया था? पुलिस भी जो है कि लगभग 4 से 5 बार जो है कि हमको खोजने के लिए दिल्ली जा चुकी है। मुझे लगा कि जो है कि घर और बाहर जो है कि सारे लोग परेशान हैं तो मुझे हाजिर हो जाना चाहिए। कहाँ घर है? हत्या का आरोपी जो है उसने आज थाना कोतवाली जनपद मऊ में आकर सरेंडर किया है। जो आज अपने गले में एक तख्ती अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए और अपने फरारी को जानकर कि पुलिस हमें खोज रही है तो स्वयं ही उससे पहले ही थाने में आके सरेंडर कर दिया। कौन है? क्या थी? ये हत्या किया अपने भाभी की करीब 2.5 साल पहले और तभी से ये फरार चल रहा था। इनाम जी, इसके ऊपर ये इनामिया भी था। 25,000 रुपये का इनाम पुलिस द्वारा इसके ऊपर रखा गया। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई है। नई स्थानांतरण नीति के तहत समूह का और खा के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा जिन्होंने जिले में 3 साल और मंडल में 60 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं समूह गा और घा में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी दी है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी को 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। इटावा के सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई की जनता का आभार व्यक्त किया। अखिलेश ने कहा कि 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों का चुनाव रहा, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए घरों से निकलकर वोट किया। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। वहीं मंडल को लेकर उन्होंने कहा कि ये जैसे 2024 साल बदला है, समय बदला है, ऐसे ही आगे सब कुछ बदला दिखाई देगा। वहीं करहल सीट छोड़ने को लेकर अखिलेश ने कहा कि मैंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की है कि 2 जगह से जीत पर 1 जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी और बहुत जल्द विधानसभा में निर्णय आपके सामने होगा। सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार तपती हुई गर्मी में जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में
कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 अभियुक्तों को भले ही कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुना दी है, लेकिन अब इरफान सोलंकी की सज़ा बढ़वाने को लेकर पुलिस हाईकोर्ट जाने की तैयारियों में है। बताते चलें कि कानपुर पुलिस आरोपी विधायक को 10 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा दिलवाने के लिए कोर्ट में अपील करेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन मिश्रा ने बताया कि इन सभी आरोपियों पर लगी धाराओं में धारा 66 गंभीर धारा है, जिसमें कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। इसी वजह से अब पुलिस हाईकोर्ट में अपील करेगी कि इन सभी आरोपियों को 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सज़ा मिले। इस संबंध में सज़ा की जो मात्रा है उसको बढ़ाए जाने के लिए हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी अपील के सारे बिंदु तैयार किए जा रहे हैं और जो सज़ा है उसके परीक्षण भी किया जा रहा है। जैसे ही सारे विधिक बिंदु हमारे पूरे हो जाते हैं हम इसमें अपील में जाएंगे। कानपुर में आप नेता अनुज शुक्ला ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया है। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी परीक्षाओं के पेपर लीक करवाने जिम्मेदार है, जिसकी वजह से नौजवानों को आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी एक विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम नीट की परीक्षा में जो बदहाली हुई है, जो नीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर हम एक्शन चाह रहे हैं कि नीट का परीक्षा दोबारा से कराई जाए, पिछली परीक्षा रद्द करी जाए और जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके लिए आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि जिस तरीके से नीट में हमने देखा कि इस बार 67 छात्रों के 720 में 720 अंक आए हैं। नीट अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में 720 अंक 67 छात्रों के आना ये अपने आप में कहीं संदेहास्पद है और संदेह पैदा करता है। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के बिनोबापुर मोहल्ले में आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने बीजेपी नेता पर गोलियां बरसा दी। गनीमत ये रही कि बीजेपी गए। वही मामले की सूचना मिलते ही पहुंची जांच पड़ताल और गाली गलौज चलाने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। एक हमारे प्राचार्य हत्याकांड हुई थी सन 2011 में या 12 में, उनके गनर और उनकी, उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। ये जेल चला गया। उसके बाद ये यहाँ से लोअर कोर्ट से इसको सज़ा हो गई थी सन 2022 से 23 में। उसके बाद ये हाई कोर्ट से इसको अभी पिछले साल बेल मिल गई है। तब से ये लगातार नौकरी के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। अभी कल भी ये हमारे कार्यालय तिकोनिया पार्क मौनी मंदिर आया। इसने हमको बताया कि मच्छर आदमी को ये कर देता है, वो कर देता है और हमको परेशान न करा, नहीं तो समझना है ना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन कह रहा था? अनिल मिश्रा ने इसको बताया। आज ही उसके साथ ये मिंटू उपाध्याय को, चूँकि हम बहुत अच्छे, इसलिए काफ़ी दिन तक मैं इसको देखता रहा हूँ। मिंटू उपाध्याय पहुँचे हैं, तुरंत इसने फायर किया। जाते हुए इसने मुझे ये बता के मुझे गया है कि 1 साल लगेगा, बस मरोगे, तुम मरोगे और निश्चित मरोगे। आज दिनांक 11/6/2024 को 112 पे सूचना मिली कि बिनोबापुरी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। जो वादी हैं आशीष पांडे और सनी पांडे, उनके द्वारा जो तहरीर दिया गया उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और संपूर्ण विवेचना होने और तथ्यों का अनावरण होने पे अग्रिम विधिक कार्रवाई। चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र में आचार संहिता खत्म होते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार एक्शन मोड में हैं, जहां एसपी ने जनसुनवाई के साथ साथ मुगलसराय थाने का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाने में सभी अभिलेखों की गहनता से जांच की और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि फरियादियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मुगलसराय थाने में मैंने निरीक्षण और भ्रमण किया है। इसका 2 उद्देश्य हैं। एक तो जो थानों की जनसुनवाई की जो प्रणाली है
उसका रिव्यू करना और उसमें अगर कोई कमियां पाई जाती हैं उनका सुधार करना और उसको और बेहतर करना, ताकि जो फरियादी हैं उनके साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। और इसके अलावा थाने पे जो अपराध संबंधी और जो बाकी कार्रवाइयां अपराधियों पे गैंग्स पे हैं उसकी समीक्षा करके उसको और बस्ती जिले में स्थित जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर दवा का ओवरडोज देने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों के हंगामे की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये बड़ी आकस्मिक घटना घटी। जैसी सूचना मिली कि एक हड्डी का ऑपरेशन हो रहा था और उसके दौरान ऑपरेशन के बाद इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया जी। ये अस्पताल के लिए बड़ी दर्दनाक बात है और मरीज के अटेंडेंट के लिए भी बड़ी दर्दनाक बात है। मैं इसका पीएम करवाऊंगा और उसका काज आप डिसाइड कराऊंगा कि किस वजह से इसकी डेथ हुई। इवन मैंने मरीज जब गए हैं तो मैंने एक बात पूछा एक नॉर्मल तौर पर कि बाबू आपको चोट कैसे आई? उन्होंने कहा मैं ताड़ी पीने का डॉक्टर साहब एक थोड़ी मुझे गंदी आदत है, बस मैं जा करके और मेरी मोटरसाइकिल भिड़ गई। इनको सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर फीमर का है, इंटरकॉन्डाइलर और कंपाउंड था। इसके बाद जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें ना ही इनको कोई चीरा दिया गया है, इन्हें सामान्य है और प्लस एक सीस्केच स्क्रू डाल दिया गया है। इस तरीके से इतना सक्सेसफुल था कि 7 मिनट में यह सर्जरी कंप्लीट हुई थी और हम इनको तुरंत बाहर जाने के लिए इन्हीं के छोटे भाई से बेल्ट मंगा रहे थे कि लाइए और नेक्स्ट पेशेंट को बुलाकर लाया हूँ कि अब आपकी सर्जरी होगी। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है। सब रुपए का खेल है बस यहाँ। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं कि इनके पास कार्रवाई हो, इनका ओपीडी बंद हो जाए, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से हमारे पिताजी की जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक नहीं कम से कम 100 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं जो पेश। जी बताइए। जिनका ओपीडी बंद करवाए ये मरीजों के साथ। उत्तर पश्चिम और पूरब भारत में अगले 5 दिन लू का एक और दौर चलेगा। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले अप्रैल और मई के दौरान भी देश के कई हिस्से तेज लू का सामना करना पड़ा था इन कई हिस्सों को, और इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य भी शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं हैं। वहीं कानपुर में CSA के मुताबिक जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का असर गंगा के मैदानी भागों में होता रहेगा। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून वाली हवाएं आना शुरू होंगी तब मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इसी हफ्ते पूरे हफ्ते तक लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं जो शुष्क हैं और गर्म भी हैं, उनका असर पूरे गंगा के मैदानी प्रदेश, बिहार और बंगाल तक होता रहेगा। इसके बाद फिर जो मानसून की पूर्वी रेखा है वो थोड़ा आगे बढ़ेगी। फिर जो बंगाल की खाड़ी से मानसून वाली हवाएं आनी शुरू होंगी तो फिर थोड़ा मौसम बदलेगा और उत्तर प्रदेश में 21 या 22 तारीख में मानसून प्रवेश करने की संभावना है और जून लास्ट में या 26 जून के बाद कभी भी मानसून कानपुर मंडल में आ सकता है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के अनुसार अभी इस पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम बना रहेगा। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित एक शोरूम में भीषण आग लग गई। बता दें कि शोरूम में AC ब्लास्ट होने की वजह से भीषण आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शोरूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सुबह 10:30 बजे के अराउंड आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट इसका
रीज़न है और तब से कोशिश कर रहे हैं जी आग बुझाने की। लगभग नुकसान का आकलन हो पाया हो? अभी कुछ नहीं है जी, अभी तो हमें होश ही नहीं है, अभी तो आग ही बुझाने में लगे हुए हैं। आग के कारणों का पता लग पाया? शॉर्ट सर्किट पता लगाई थी पहले ही, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी। कितनी गाड़ियाँ शोरूम में थी जिन्हें बाहर निकाल लिया? सारी गाड़ियाँ निकालनी जी, अभी गिनती तो मेरे पास नहीं है, मैं उस टाइम शोरूम में मौजूद नहीं था, मेरा स्टाफ मौजूद था, बट गाड़ियों में किसी में नुकसान नहीं हुआ है अभी जो हमें पता है, बाकी हम चेक करेंगे। कोई स्टाफ झुलसा हो? कोई किसी भी मानहानि किसी तरह की नहीं है। अभी इसकी आग लगभग अभी कंट्रोल में है एंड इनका जो भी नुकसान है इसका वीडियोग्राफी की जा रही है एंड इसके बाद इसके फोरेंसिक जो हमारी जो फायर विभाग की टीम है उसके द्वारा फिर गहनता से जांच करेगी किस कारण से आग लगी, क्या कारण है। उसके बाद इनको ओनर के साथ में शेयर की जाएगी एंड अभी आग कंट्रोल में है, तो आशा करते हैं कि इसको जल्दी हम और कंट्रोल में लेके। गाड़ियाँ बुलाई गई सर? सहारनपुर से, मेरठ से गाड़ी बुलाई गई थी और जान से और हमारे मुजफ्फरनगर के साथ अन्य जिलों से भी गाड़ी। मुजफ्फरनगर के मंडी थाना क्षेत्र में एक गांव में मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने मजदूर को तालिबानी सजा दी। दबंगों ने मजदूर के हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल थाना नई मंडी पर वादी शिव कुमार द्वारा तहरीर दी गई कि उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ 4 लोगों द्वारा मार गई है, उनको बंधक बनाया गया है। इसमें पैसे के लेन देन का विवाद था। इस संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिटाई का क्या कारण बताया गया? अभी प्रथम दृष्टया पैसे के लेन देन का विवाद सामने नजर आ रहा है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी तो बाकी तथ्य भी क्लियर हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले, परसों की बात है, मेरे भाई हैं ये, इनको जहाँ पे काम करते हैं ये, वहाँ पे इन्होंने पैसे रोक रखे थे इनके, इन्होंने पैसे मांगे तो उन्हें बंधक बना के छत से लटका के बहुत पिटाई की गई। तो हमें जब पता चला, हमें तो कल ही पता चला, उन्होंने कल बताया जी हमारे तो ऐसे दबाव बनाया जा रहा है, हमारी रिपोर्ट में लिखी जा रही। तो हम सब समाज के लोग इकट्ठे हो गए, संगठन का मामला है और पुलिस ने इतनी मतलब भयंकर तरीके से इनकी पिटाई की है, किस तरह कार्रवाई की है आरोपियों? यही अफसोसजनक है कि ये मामला जैसे मंडी थाने का है और गांधीनगर चौकी लगती है, जिस तरह से पिटाई आप देख रहे हैं भाई साहब, कार्रवाई की गई है वो इसके बिल्कुल अनुरूप नहीं है। हम असंतुष्ट थे, इसलिए हम आज एसएसपी साहब से मिले हैं और एसएसपी साहब ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है और हमारे सामने ही संबंधित थाने को फोन करके उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे जी हम रेत रोडी की, तो हम उनसे जी भाड़ा मांगने के लिए गए। मैं कहने के ठीक है, हम दीपांशु शर्मा से। तो कहाँ के रहने वाले? मैं जी पटेल नगर के रहने वाले हैं, बप्पर रोड पे उनकी दुकान है। ठीक है। तो मैं कहने लगे कि हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे, 2-4 दिन रुक जाओ। ऐसे ही करते करते कहने के 6 तारीख को कहने का चलो ठीक है आज हम तुम्हारा हिसाब करते हैं, पीछे हमारा मकान है यहाँ पे आ जाओ। हम चले गए जी, वहाँ जाके पहले से 5-6 लमडे तैयार थे और जाल में रस्सी बांध रखी थी। जाल में रस्सी बांध रखी थी तो हमारे हाथ बांध के जी हमें लटका दिया और हमारे मुंह में कपड़ा उपड़ा ठूस के और बढ़िया पिटाई करी जी हमारी उन्होंने। 12 बजे से 6 बजे तक जी हमें बंधक बना कर रखी है उन्होंने। फिर शाम छुट के तो ऐसे आए जी, पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने आके गेट खोल लिए, हमारे घर के गए, हमारे घर को जब पता चल गया। सर हम ट्रैक्टर चलाते हैं और हमारा 6 महीने का भाड़ा रुका हुआ है। हम पैसे मांगे 3 दिन से कह रहे थे कि आज देंगे कल देंगे, एक दिन भाड़ा मांगने का कह लगे आज भाड़ा देंगे तुझे बढ़िया ही। अंदर ले जाके और गेट बंद करे और 12 से 6 के बीच तक बहुत पिटाई की रस्से में बांध कर, और जो जिससे कि हल्ला ना मचा सके कपड़ मुँह में ठूंस दिया हमारे। किस तरह से मतलब जान से मारने की कोशिश थी जी उनकी। फिर किस तरह आप वहाँ से छूट के आए? सर जैसे पड़ोस में कोई बहुत ही दुकान उन्हें पता लगा तो उन पर घर वालों को पता करा, हमारे पुलिस अधिकारी गए, उन्होंने हमें छुड़वाया वहाँ से। अन्य में कह रहे थे इनकी किडनी। बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में 2010 में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि व्यक्ति की पत्नी ने गांव के ही 2 लोगों पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय द्वारा एक हत्या के मुकदमे में, जिसमें दिनांक 18/9/2010 को एक हत्या होती है और आनन फानन में हत्यारे शव का दाह संस्कार करवा देते हैं और मृतक की पत्नी दौड़ती रहती है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। बाद में कई महीने बाद उसका मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस की सक्रियता और पुलिस अधीक्षिका बहराइच श्रीमती वृंदा शुक्ला जी के कुशल नेतृत्व से इस मामले में काफ़ी ट्रायल मजबूती से चला। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के दियोरी गांव में दबंगों ने एक किसान की पीट कर हत्या कर दी। घटना के पीछे ज़मीनी रंजिश वजह सामने आ रही है। वहीं किसान के बचाव में आई उसकी बेटी और भतीजे को भी हमलावरों ने जमकर पीटा। पुलिस ने फिलहाल किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश का दावा किया जा रहा है। की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के पश्चात बॉडी को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। गिरफ्तारी हेतु टीम में गठित कर दी गई है। उच्चाधिकारी द्वारा निश्चल घटना स्थल किया गया। उसके बाद में मार पीट के मतलब वहाँ पे अपने घर में ले गए पापा के। उसके बाद में उनके हाथ में मार पीट के उनके हाथ में तमंचा पकड़ा दिया। फिर हम लोग पहुँचे शोर सुन के, तो उन्होंने मेरी लाठी मारी है, यहाँ पे मारी है, यहाँ पे मारी है और दर्द हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने मार पीट की बहुत ज़्यादा। फिर शोर मतलब मचा तो सब लोग आए थे उसके बाद में, तो उन्होंने मतलब बिल्कुल मार ही दिया अपने समझ से। तो ये चारा लेके आ रहे थे खेत से, तभी धीरे से आई थी लाठी लेके। उन्होंने उनकी लाठी मार दी, ये गिर पड़े। फिर इन्हें उनकी सारी फैमिली आ गई, वो इन्हें मारने लगी और मार के अपने दरवाजे पे ले गए। इनके हाथ में तमंचा पकड़ा दिया। यूपी पुलिस की मादक पदार्थों के तस्कर और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अभियान लगातार। इसी के चलते बाराबंकी पुलिस ने एक बार फिर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने तारिक अनवर और उसके गुर्गों की 7 करोड़ 55 लाख की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। थाना जैतपुर पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों का अवैध रूप से कारोबार करने वाले तारिक और उसके साथी शादाब के द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के जरिए अर्जित की हुई एक राइस मिल, 18 दुकानें और 3 भूखंड जिनकी अनुमानित कीमत बाजार दर पर लगभग 7.5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत नियमानुसार आज जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि न केवल जैतपुर थाना के द्वारा बल्कि बाराबंकी पुलिस के द्वारा लगातार भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों के विरुद्ध, इसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट कायम किया जा रहा है, गैंग रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित हुई संपत्तियों को भी जब्तीकरण कार्रवाई लगा